हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हमने अभी चैप्टर 4 किया था, लिस्ट एंड डबल। ठीक है, आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैंने ये आपको कहा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं भी कराऊंगा, इसलिए आज मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसके बाद हम चैप्टर 5 करेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। फिर इसके बाद हम एक पूरा प्रैक्टिस सेट भी मैंने तैयार किया है, जिसमें 1 से लेके 5 चैप्टर तक एक साथ दोबारा रिवाइज करेंगे। चलो पहले हम ये चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 7 फ्रूट इन अ लिस्ट एंटर बाय अ यूज़र। हमें इसमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट कर लेना है। 7 फ्रूट्स है, उसको एक लिस्ट लिस्ट बना के उसमें स्टोर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक हमें खाली लिस्ट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले एक खाली लिस्ट बना लेते हैं हम, फ्रूट नाम से बना लेते हैं। फ्रूट्स नाम से बना लिया लिस्ट हमने। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट बना लिया। अब क्या करना है हमें क्या करना है, फ्रूट डॉट अपेंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जितने भी हम इनपुट लेंगे उसको लिस्ट के एंड में जोड़ना है। हमने पहला नाम लिया, ठीक है, एप्पल ले लिया, ठीक है, यहाँ एप्पल आएगा, फिर कॉमा। हमें हर जितने भी फ्रूट्स है एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड करना है। तो हमने पढ़ा था लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ होता है, इसलिए हम इसमें अपेंड फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन के अंदर हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट से हम यूज़र से लेते रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, फ्रूट्स डॉट अपेंड अपेंड फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन में इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट एंटर IT फ्रूट 1। ठीक है, अब ये हो गया है पहला फ्रूट के लिए। लेकिन हमें कितने फ्रूट चाहिए, हमें 7 फ्रूट चाहिए। तो हमें यही लाइन 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर हमने अभी लूप किया होता, ठीक है, तो ये सिर्फ 3 लाइन का ही कोड होता। लेकिन हमने अभी लूप नहीं किया, ठीक है, लूप आगे आगे मैं कराऊंगा, इसलिए अभी सिंपल तरीके से ही करेंगे। ठीक है, अब ये है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, 4 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ नाम बदल देते हैं हम, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने 7 फ्रूट्स ले लिए एंड यूज़र से इनपुट ले लिए और एक के पीछे जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें लिस्ट प्रिंट करके देखना है। तो सिंपल प्रिंट फंक्शन लगाएंगे हम, प्रिंट फंक्शन, और लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट। ठीक है, हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। हमें पहला फ्रूट्स का नाम एंटर करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं मैंगो। ठीक है, मैंगो। सेकंड फ्रूट्स एप्पल। ठीक है, थर्ड फ्रूट बनाना। और फोर्थ फ्रूट्स कर लेते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। और फिफ्थ फ्रूट ग्रेप्स कर लेते हैं, ग्रेप्स। और थर्ड 6 फ्रूट्स पपाया कर लेते हैं, पपाया। और लास्ट 7 फ्रूट कर लेते हैं हम, कीवी। ठीक है, ये बन गया लिस्ट हमारा। देखो, पहला मैंगो, फिर हमने अपेंड किया। ठीक है, अपेंड लो इनपुट लिया दोबारा से, तो इसके एंड में ये लिस्ट यहाँ थी बनी थी हमारी, इसके एंड में लग गया ये एप्पल। फिर ऐसे कर करके 7 तक कीवी, पूरी एक लिस्ट बन गई है, फ्रूट्स की लिस्ट। ठीक है,
अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट एंड डिस्प्ले देम इन अ सॉर्टेड मैनर। ये भी आसान है, जैसे हमने ये वाला किया है वैसे ये करना है, लेकिन इसमें हमें एक चेंजेस है। क्या करना है, हमें सॉर्ट करके करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिखने हैं। तो हम इसी को एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मार्क्स नाम से एक लिस्ट ले लेते हैं, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल टू ये। अब हमें क्या करना है, मार्क्स ये लिस्ट, यहाँ मार्क्स लेंगे, मार्क्स डॉट अपेंड। लेकिन हमें जो मार्क्स चाहिए वो इंटीजर होगा, इसलिए हम यहाँ इंटीजर के लिए इंट लगाएंगे। अगर हम सीधा इनपुट लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। इंट, ठीक है, इंट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। अब ऐसे ही हमें 6 स्टूडेंट्स के चाहिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ ट्रिपल वो आएगा, एक दो तीन चार पाँच, एक और 6 स्टूडेंट्स के चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 हो गया, ये स्टूडेंट 2 हो गया, ये स्टूडेंट 3 हो गया, ये स्टूडेंट 4 हो गया, ये स्टूडेंट 5 हो गया, ये स्टूडेंट 6 हो गया, ठीक है। ये तो हमने मतलब एक लिस्ट बना ली है यूज़र से इनपुट लेके, लेकिन अभी हमें इसका एक मतलब एक पार्ट रहता है, इसमें हमें लिस्ट को सॉर्टेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट फंक्शन से सॉर्ट करना है पहले। मार्क्स डॉट सॉर्ट फंक्शन, इससे क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिस्ट प्रिंट करनी है मार्क्स। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। 65, 85, ज़्यादा ही कम हो गया, ठीक है। ये तो वो प्रिंट हो गया। 66, 65, 85, 86, 88, 98, 99, यह असेंडिंग ऑर्डर में ही हुआ है। देखो 65, 85, फिर 85 से 86 है, 88, 98, 99, लास्ट में सबसे बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में ये प्रिंट हो गया मार्क्स, ठीक है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चेक दैट अ टपल कैन नॉट बी चेंज इन अ पाइथन। जैसे मैंने अभी पाइथन में आपको बताया था, पाइथन में जो टपल होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ठीक है। हम इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती है। इसमें हमें वही चीज़ मतलब प्रूव करना है कि टपल इम्यूटेबल है, मतलब वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब वैल्यू टपल में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम सिंपल एक हम बना लेते हैं, ए नेम से एक टपल बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 10
20, 30, ठीक है। ये हमने टप्पल बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए का जो जीरो इंडेक्स है उसको हमें चेंज करना है 100 से, ठीक है। तो हम इसमें ए का जीरो इंडेक्स, ये मैंने बताया था, ए का जीरो इंडेक्स क्या है, 10 है, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है, किससे करना है, 100 से। हम 100 ही चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये आ गया टाइप एरर, ठीक है। टप्पल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब टप्पल इम्यूटेबल है, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर यहीं हम लिस्ट होता, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, अभी प्रिंट नहीं किया हमने, प्रिंट भी कर लेते हैं। एरर नहीं आया, लेकिन देखो इसका मतलब ये चल गया है, प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए, ये देखो चेंज हो गया, 10 था ये पहले, अब 100 हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट विथ 4 नंबर, इसमें जो भी मतलब लिस्ट है उसका पूरा हमें सम प्रिंट करना है, ठीक है। जो भी मतलब 4 नंबर का लिस्ट बनाएंगे हम, उसमें जितने भी 4 नंबर है उसका सम हमें वो बताना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, सबसे पहले हम नंबर नेम से एक लिस्ट बनाएंगे। हम नंबर इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें वैल्यू रख देते हैं हम 4 वैल्यू, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक टोटल नेम से एक और वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम टोटल इसका पूरे का मतलब लिस्ट का सम निकालेंगे, ठीक है। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या है, सम फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लिस्ट के सारे नंबर को ऐड करके टोटल दे देता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ सम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सम फंक्शन में लिस्ट का नाम डालते हैं नंबर्स। अब हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट, प्रिंट टोटल, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो टोटल इसका 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 40, 100, आउटपुट आ गया 100। ये चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमें लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करना है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज़ इन द फॉलोइंग टप्पल ए, ठीक है। 7 ये टप्पल दिया हुआ है, इसमें हमें नंबर्स ऑफ जीरोज़ वो काउंट करने हैं। इसमें हमने पढ़ा था, मतलब ये इम्यूटेबल है, इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होते हैं, इसमें 2 ही फंक्शंस होते हैं। इसमें हम काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम एक टप्पल बना लेते हैं, ए इज इक्वल टू, टप्पल हमें गिवन है, यही टप्पल ले लेते हैं 7080009, ठीक है। इसमें हम अभी करते हैं, ये हो गया 7,7,08,009, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, जीरो काउंट करना है, तो जीरो काउंट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब इसमें हम फंक्शन लगा देंगे काउंट फंक्शन, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता था टप्पल डॉट काउंट फंक्शन। टप्पल का नाम ए है, ठीक है, ए डॉट काउंट फंक्शन। काउंट क्या हमें काउंट करना है, जीरो काउंट करना है। अब प्रिंट करना है, प्रिंट जीरो काउंट, COUNT काउंट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, 3, तो जीरो कितने बार आया, 1, 2, 3, ये आउटपुट भी 3 आ गया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगले उसमें हम चैप्टर नंबर 5 लेके आएंगे, उसमें वो भी आसान है, उसमें हम डिक्शनरी करेंगे, डिक्शनरी और सेट, ठीक है। उसके बाद भी हम एक और मतलब एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 5 चैप्टर तक सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें। थैंक यू।